तो प्राबंधिक होती उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। तांकर जन्म 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख दिन। जन्मस्थान तांकर होची पुरी जिला स्थित सत्यवादी थाना सुआंड नामक एक क्षुद्र ब्राह्मण शासन ग्राम रे तांकर जन्म होइतिला। पिलादिन से दुखी रोगी मानकर सेवा करबा पई देश प्रेम पई एवं समग्र ओडिया जाति पई अनेक किछि तांकर जीवन को उत्सर्ग कर देइतिले। बन्या मरुड़ी परिस्थिति तथा हईजा समय लोक माननकु से अनेक सेवा करुले। लोक माननक दुख रे से दुखित होई पड़ुले, भांगी पड़ुले। तापरे तांकर शिक्षा संबंध जे कहबा पुरी जिला स्कूल रु से 10वीं श्रेणी पास उत्तीर्ण करथिले। तापरे पुरी रेभेन्सा कॉलेज कटक ठारे से तांकर बीए अध्ययन सारी कलिकता ठारे निजर वकिलाती वा लॉ पाठ पढ़िसा अध्ययन करी ओडिसा को प्रत्यावर्तन करथिले। शिक्षा एवं जीवन संबंध में एकाधार कवि, प्राबंधिक, आलोचक, समाजसेवी एवं प्राबंधिक देशसेवक थे। स्वाधीनता संग्राम रे सर्वभारतीय स्तर से गांधीजी भली ओडिशा रे प्रादेशिक स्तर से अनेक पदक्षेप नहीं। 1909 मसीह से सत्यवादी मनोविद्यालय प्रतिष्ठा करी सच्चा मनीष तैयारी करने एवं शिक्षार अभिवृद्धि तथा देशात्मबोधक जागृत करने सत्यवादी से मनोविद्यालय प्रतिष्ठा करथिले, जहा द्वारा कि अनेक युवक से लाभवान होते। धंदामूलक शिक्षा तथा देशात्मबोध से शिक्षा दिया जाउथला। तापरे 1919 मसीह सत्यवादी साहित्य पत्रिका से संपादना करथिले एवं समाज संवाद पत्र प्रकाशन करी से लोकमानंकर दुख एवं अभावनीय परिस्थिति विषय समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिले। से सत्यवादी मनोविद्यालय ठारे ही तांकर नेत्र सबुदिन पाई मुद्रित होइतिला आमे देखि पारुजे। तापरे तांकर रचित काव्य गुड़िक हला कारा कविता, मंदिर आत्मकथा, अवकाश चिंता, गो महात्म्य और धर्मपद। ये सबू देशात्मबोधक तथा देशप्रीति उपरे आधारित। ये समस्त सृष्टि राजनीति, समाज सेवा, देश सेवा थिला आच्छन्न। मनीष प्रति तांकर हृदयावेगरु प्रवाहित होउतिला प्रेमर झरणा। लोकंक दुख रे से बहुत दुखित हो जाउतिले। मनीष प्रति तांकर प्रकार करुण थिला, आदर थिला। से निजे लेखुतिले कि मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जांतु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु पड़ी तही मोर मांसहार। एई भरी महान चिंताधारा तांकर लेखनी रु निस्तृत होई अछि। आमे टिके सुनिबा तांकर सेई कविता को। मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जांतु पिठी रे। मिसु मोर देह ए देश माटी रे। सुंदर कविता माध्यम से लिखि जाती मिसु मोर देह ए देश माटी रे। तापरे ओडिशार सामाजिक अवस्था, राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और जातीयता जीवन को नहीं से अनेक प्रबंध रचना करि जाइछंती। सभा समिति रे तांकर द्वारा प्रदत्त अभिभाषण श्रोता माननकु मुग्ध करि देउतला। अनेक समय रे अनेक सभा समिति गठन कराई किपरि भाव रे देश रे जातीयता भाव सृष्टि करि परिबो ता विषय से अनेक चिंतित थिले एवं तांको द्वारा जो अभिभाषण दिया हेउतला ताहा समस्त लोकंकु मुग्ध करि देउतला। समाज अनुष्ठान तांकर सकल साहित्य सृष्टि को गोपबंधु रचनावली शिरोनामारे बहु खंडरे प्रकाशित करछंती। तांकर सबु रचनावली एई गोपबंधु रचनावली माध्यम रे समस्त प्रकाशन पाइछि, प्रकाशित होइछि। तापरे हमें देखिबा तांकर एटा समाज संवाद पत्र, सत्यवादी पत्रिका, मंदिर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद ये सब मुख्य तांकर कृति गुड़िक। तो भाषा एवं जातीयता यही आलोच्य प्रबंध टी सत्यवादी प्रथम भागर 6ठ खंड जोटा कि 1915 जून मास प्रकाशित होता। भाषा एवं जातीयता को स्थान मिली। जातीय भावर उद्रेक सृष्टि करने
ଭାଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜେ ମନୋଭାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଜାତୀୟତା ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ପରିବେଶରେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗଠନରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜାତୀୟତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଅଭିମତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ହିଁ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭାଷାର ଏକତା, ଭାଷାର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ପ୍ରଦେଶର ବା ନିଜର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା, ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପାଠ ଆନିତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତା କଣ, ବୁଝିବା କି ଭାଷା ଏବଂ ଜାତୀୟତା। ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଯେତେବେଳେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧରେ ସେମାନେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରୀତି, ଦେଶପ୍ରୀତି ଏହି ଭାବ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଜାତୀୟତା। ତ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ, ଆମ ଦେଶରେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଊନବିଂଶ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଏବଂ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘୃଣାଭାବ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ ଐକ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜନଜାଗୃତିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜାତୀୟତା, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତତ୍ସମୟରେ, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମହାନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ଇତିହାସକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ, ତାର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ରଖିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ନିଜର ସାହସିକତା ସହିତ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଆହ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ପରେ 1568 ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନ, ପରେ ମୋଗଲ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ତାହା ଲୋପ ପାଇଲା। ବିଦେଶୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ନେଲେ, ପରେ ପରେ ମୋଗଲ ମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟା ରାଜତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା। 1803 ମସିହା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ 1803 ମସିହାରେ। ଏହାପରେ ପରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଚେତନା ବା ଏହି ଜାତୀୟତା ଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାର୍ସୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ओडिशा को जितेबेले मरहट्टा माने आसिले सेमाने पारसी भाषा ओडिशार राजभाषा हेबा बोली मने करथिले। तापरे परवर्ती समय रे इंग्रेज माने जितेबेले थिले ओडिशा बंगलार एक अंश उपरि सेमाने मान्यता देथिले। ओडिशा को बंगला प्रदेश रो एक अंश रूप से माने मान्यता देथिले। तापरे बंगीय माने मध्य बंगला भाषार प्रचार ओडिशा रे खूब तीव्रतार सहित से माने प्रचार प्रसार करथुले बंगीय लोक माने बंगीय भाषाभाषी लोक माने। तापरे गंजाम जिल्ला को तेलुगु सरकारी भाषा गंजाम जिल्ला रे तेलुगु को सरकारी भाषा रूप रे विवेचना करा जायतिला। तापरे संबलपुर रे मध्य हिंदी को सरकारी भाषा घोषणा करबा को इंग्लिश सरकार चिंता करथिले। एई सब कारण एई सब जिनिस लागि ओडिसा रे देखा जायतिला भाषा विवाद। एई भाषा विवाद ओडिसा रे जातीयता भाव सृष्टि करथिला। भाषा विवाद ही ओडिसा रे जातीयता भाव सृष्टि करथिला। तापरे परे विभिन्न अनुष्ठान गठन एवं धार्मिक नवजागरण देखा देथिला जहाँकि ओडिया जीवन रे एक जातीय चेतना सृष्टि करथिला। परवर्ती समय रे मधुसूदन दास गोपाल चंद्र प्रहलाद लक्ष्मीकांत महापात्र गोपबंधु दास राधानाथ रॉय मधुसूदन राव गंगाधर मेहिर प्रभृति ओडिया कवि लेखक साहित्यिकंकर लेखा माध्यम रे अनेक जातीय जीवन जातीयता भाव भरी देला। ओडियावासी को से माने निज लेखा माध्यम रे नर नारी को उद्बुद्ध करि पारिथिले। तो या परे परे गोपबंधु निजे अनुभव करजंती कि आज समस्ते भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। संवाद पत्र रे आलोचना हेउची सभा समिति रे वक्तृता हेउची काव्य नाटक उपन्यास आदि रे रूपक छल रे सूचना दिया हेउची जे किपरि भारत जातीयता प्रतिष्ठा हेबो। अनेक भारत जातीयता एकाबेले असंभव बोली हताश। केही केही केवल अतीत आड़ को चाहिजंती प्रेरणा पाइबा लागि। अन्य केतेक केवल भविष्यत उपरि भरोसा करिसंती। केही केही निज भीतर को चाहि प्राचीन सभ्यता को मंथुजंती। केही पुणी परमुह को चाहिजंती एवं केवल पश्चिम उपरे भरोसा रखिजंती। एठारी प्राबंधिक निजर भारतीय जातीयता किपरि सृष्टि हो पारिबो से संपर्क रे सूचना दैछंती। जातीयता हेउची गोटिए जातिर मनीष आमे गोटिए जातिर मनीष एई भावना सृष्टि करिबा बा ऐक्य भाव सृष्टि करिबा हेउची जातीयता। तो समस्ते देश प्रेम जाति प्रेम रे समस्ते उद्बुद्ध व्याकुल होई उठिथिले। सेई समय रे प्राचीन समय रे ओडिसा रे समग्र भारत रे या देखा दैतिला। संवाद पत्र रे मध्य आलोचना हेउतला कि जातीयता किपरि सृष्टि हो पारिबो। सभा समिति रे अनेक भाषण माध्यम रे अनेक वक्तृता माध्यम रे भी जातीयता देश प्रेम विषय रे सूचना दिया हेउतला। तापरे काव्य एवं नाटक उपन्यास आदि मध्य अनेक परिकल्पित कहानी माध्यम रे रूपक छल होउची परिकल्पित कहानी सेथिरे मध्य सूचना दिया जाउची कि किपरि भारत रे जातीयता प्रतिष्ठा हेबो। सबु आडे भारत रे जातीयता सबु उत्कल प्रदेश रे मध्य जातीयता किपरि प्रतिष्ठा हो पारिबो। सबु आडे अनेक प्रमुख नेता माने चिंता रे व्याकुल होई उठिथिले हताश होई जाइथिले निराश भाव सृष्टि होउतला। तो अनेक हताश होउतले केही केही केवल अतीत आड़ को चाहिजंती। अतीत रु जेपरि कि अनेक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपरि से माने नजर रखिजंती। आ अन्य केतेक केवल भविष्यत उपरि निजको चाहि रहिजंती एवं प्राचीन सभ्यता को मंथुजंती विचार करूछंती। आ पुणी केही केही केवल पश्चिम उपरि भरोसा रखिजंती। तो जेतेबेले 1835 रे इंग्राजी शिक्षा प्रचलन होइतिला आरंभ होइतिला समग्र भारत वर्ष रे विलियम बेंटिंग को द्वारा। से समय रे स्टुअर्ट मिल एवं हार्वर्ड स्पेंसर पुस्तक ए पाश्चात्य पुस्तक पढ़ी समस्ते जातीयता भाव पई समस्ते प्रेरणा पाइथिले। तापरे माजिनी गारिबाल्डी रुसो मॉन्टेस्क्यूंकर भली अनेक महान दार्शनिकंकर वैप्लविक चिंताधारा समग्र भारत वर्ष रे मध्य एई जागरण जातीयता सृष्टि करिबारी प्रमुख भूमिका निभाइतिला। तत्संगे संगे अमेरिका स्वाधीनता संग्राम तथा फरासी राष्ट्र विप्लव इटाली एकत्रीकरण जर्मनी एकत्रीकरण एई सबु भारत रे जातीय जागरण सृष्टि करिबारी
ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। କେତେକ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେକ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସାହସ ପାଏ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଆଚାରଗତ, ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକତାକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଭିନ୍ନତା ତତ୍ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ, ଜାତିଗତ ଭିନ୍ନତା, ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି, ପୋଷାକ ତଥା ପ୍ରାଦେଶିକ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ଏହିପରି ସ୍ଥଳରେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଭାବିବାଟା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲା। ଯାତାୟାତର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାର ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ପୋଷାକ, ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏତେ ଯାତାୟାତ, ଯିବା ଆସିବା, ଗମନାଗମନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଆମେ ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ତ ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଏହିସବୁ ଆଦି ତାର ପରିସୀମା ଥିଲା, ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଭିନ୍ନ ଥିଲା ତ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିବେଚନା କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୋଷାକ, ଅନେକ ଚାଲିଚଳଣି ଅଛି, ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିଥାଏ। ତଥାପି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଏହି ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭାବ ଏବଂ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ମାନବ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ମାନବ ସହିତ ମିଳନ କେଉଁଠାରେ? ଭାବରେ, ଚିନ୍ତାରେ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାରେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଜାତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ, ତାର ସଭ୍ୟତା ଯଦି ଉନ୍ନତ, ତାର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯଦି ସଭ୍ୟତା ଯଦି ଉନ୍ନତ ହେବ, ତାର ଭାଷା ଯଦି ଉନ୍ନତ ହେବ, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଢ଼ିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭାରତରେ ଥିଲା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭାଷାର ସେମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ବଢ଼ିଲା, ମୁନି ଋଷିମାନେ। ତାପରେ କ୍ରମେ ସୁରସେନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଗଧର ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ରଖିଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରଖିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା,
आर्य एवं द्राविड़ मानक संगे संघर्ष होइतिला से समय रे आर्य मानकर भाषा आर्य मानकर तकर मनोभाव तथा आर्य मानकर सभ्यता को से माने संघर्ष मध्य से माने ग्रहण करथिले परिणाम रे द्राविड़ आर्य संगे एका बेली मिसी जाइतिले तो ये जो मगध आमे देखि परछि मगध सहित ई सुरसेन अन्य अंचल गुडी को आमे देखिबा ताहेली सबुथिरे भिन्न भिन्न मध्य भिन्नता मध्य रे एकता ही आमे अनुमान करि परिबा तबरे आमे कोन बुझिले देखो सारांश ये कहि दिछु कि प्राचीन काल रे भारत रे गमनागमन सुविधा नथिला किंतु प्राकृतिक विभेद ही गोटे प्रदेश को अन्य प्रदेश ठारू स्वतंत्र कर रखिथिला नदी पर्वत वन जंगल थिला प्रदेशर सीमा सेथिरे इतिहास साहित्य भाषा इत्यादि परस्पर ठारू पृथक हेले मध्य सेमाने एकता मध्य बांधी होइतिले मात्र समस्तଙ୍କର मूल चित्र थिला एक समस्ते सभ्यतार उन्नति करथुले समस्ते आर्य सभ्यतार सृष्टि होइतिले सही आर्य संस्कृति भारतीय मानकर जातीयतार मूलपिंड होइतिला आर्य ऋषि माने बुझितिले भाव से भाव को सभ्यतार भाव को एवं तार भाषा को मनुष्य विभिन्न परिवेश रे बढ़ी पारे किंतु भाषार एकता जदि अछि ताहेले तार समग्र सर्वांगीन उन्नति साधन होई परिबो आ मानव प्राण मिलन पक्षे एकमात्र पंथा होउची भाषा तो भारत वर्ष रे प्रथमे आर्य सभ्यता आर्य संस्कृति गढ़ी उठितिला समय क्रमे महाराष्ट्र आर्य मगध आर्य मध्य देखा देइतिला पार्थक्य प्रादेशिक स्तर से माने स्वतंत्र होइतिले मध्य अनेक स्वतंत्र सत्वे गोटे भावगत संहति सृष्टि होइतिला संस्कृत भाषा वैदिक भाव स्वतंत्र मध्य एकता जारी कराइतिला एही भली रहिछि मध्य आर्य संगे द्राविड़ मानकर संघर्ष परवर्ती समय द्राविड़ माने आर्य भाषा को ग्रहण करिसंती आजिकाली भारत में गमनागमन सहज एवं सरल हो पारिछि लोक माने गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जीवा आसिबा करि पारछंती सहजरे तो गोटे प्रदेश लोक अन्य प्रदेश को सहजरे जाई पारछंती एवं सेठारे बसवास मध्य करि पारछंती गोटे प्रदेश रे विभिन्न प्रदेश लोक वास कले मध्य केही निजर भाषा भाव व्यवहार रीतिनीति समाज साहित्य तथा इतिहास को भूलु नाहंती सेमाने सेठारे भाषा भाव चलनी को ग्रहण करने को कुंठित होउछंती गोटे प्रदेश रो परिस्थिति जदि एपरी तेणु समग्र भारतर एकता परिकल्पना करिबा असंभव जो केते बुझिली ताको आमे टिके देखिबा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पैदपाली जाति प्रबंधर प्राबंधिक नाम कौन मधुसूदन दास भूल मधुसूदन दास नहीं जागृति हाई स्कूल गोपबंधु दास ठीक उत्तर गोपबंधु दास भाषा एवं जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक होउछंती गोपबंधु दास प्रश्न संख्या 2 भारत जातीयता प्रतिष्ठा पई केही केवल अतीत आड़कू चाहिचंती काहेकि ऑप्शन होची निर्दिष्ट तथ्य पाइबा लागि अतीत जातीयता विषय रे जानिबा लागि प्रेरणा पाइबा लागि अतीतर घटना बोली जानिबा लागि अतीत जातीयता विषय रे जानिबा लागि प्रेरणा पाइबा लागि भारत जातीयता प्रतिष्ठा पई केही केवल अतीत को चाहिचंती प्रेरणा अतीतरु प्रेरणा पाइबा पई से माने अतीत को चाहिचंती 3 नंबर प्रश्न भारत पक्षे केउ समस्या गुरुतर प्रादेशिक समस्या जातिगत समस्या जातीय समस्या सामाजिक समस्या जातीय समस्या ठीक उत्तर दैछंती ठीक शाबाश चतुर्थ प्रश्न होची भारत प्रति प्रदेश रे पुणी केउ प्रकार पार्थक्य रहिछि सांस्कृतिक भावगत पारंपरिक व्यवहारगत संस्कृतिगत नहीं व्यवहारगत भूल उत्तर व्यवहारगत ठीक उत्तर तापर देखो पंचम प्रश्न अनेके भारत जातीयता एका बेले कौन भावी हताश होइछंती हरिहर हाई स्कूल असंभव अजଣା अविचार अमूलक भूल उत्तर असंभव अनेके भारतीय जातीयता एका बेले असंभव बोली हताश हेउछंती असंभव केही निज भीतर को चाहि जातीयता पई कोन प्राचीन सभ्यता प्राचीन परंपरा प्राचीन संस्कृति प्राचीन सभ्यता प्राचीन ग्रंथराजी बिसरा हाई स्कूल प्राचीन संस्कृति प्राचीन सभ्यता केही निज भीतर को चाहि जातीयता पई प्राचीन सभ्यता
को मंथुचंती। सप्तम प्रश्न प्रकृत रे जातीय समस्या भारत पक्षे कौन तर्कर विषय बड़ गुरुतर समाधान विहीन अचिंतनीय। तीसरा हाईस्कूल टीपीएस हाईस्कूल बड़ गुरुतर बड़ गुरुतर। अष्टम प्रश्न गोटे प्रदेश वन जंगल नदी आदि की प्रकार सीमा द्वारा आबद्ध थिला प्राचीन काल रे परिकल्पित भौगोलिक निर्धारित सीमा क्यों प्रकार सीमा। उज्जलपुर गर्ल्स हाईस्कूल स्वाभाविक स्वाभाविक ठीक उत्तर। उत्कलमणि बोली काहाकू कहा जायते गोपबंधु दास पंडित गोपबंधु दास भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक किए गोपबंधु दास तांकर पितांक नाम कौन थिला दैतारी दास विवेकानंद हाईस्कूल दैतारी दास ठीक अछि। तांकर मातांक नाम कौन थिला स्वर्णमयी देवी स्वर्णमयी देवी। जातीयतार अर्थ कौन उज्जलपुर गर्ल्स हाईस्कूल आरडीडी हाईस्कूल मणाई जातीयता शब्दर अर्थ कौन आमे गोटे जातिर मनीष देश प्रेम देशात्मबोधक यही सब भाव सृष्टि करने को जातीयता कहा जाए। आज समस्ते केउथि पई व्याकुल थिले भारतीय जातीयता निमंते भारत जातीयता निमंते समस्ते व्याकुल थिले। जातीय समस्या भारत काहेकि गुरुतर भारत रे रहिछि केतेक प्रदेश प्रति प्रदेश रे रहिछि व्यवहारगत पार्थक्य सेथिरे पुणी असंख्य प्रकार श्रेय स्वार्थर विवाद रहिथिबारु जातीय समस्या भारत रे आजि होइछि गुरुतर। ठीक बढ़िया। पूर्वे भारतर प्रत्येक प्रदेश रे अनेक विषय कौन थिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा एटा को परे देखिबा ठीक अछि। विभिन्न शब्द और धातु रे प्रत्यय जोग कराइछि जेपरि प्रदेश रे इक जोग कराइछि कोन हबो प्रादेशिक हबो ठीक। स्वतंत्र जो कोन हबो स्वतंत्र हबो। वेद जो एक वैदिक हबो तापर जाति जो जातीय हबो ठीक से बोली। जैनिक कोन हबो जैनिक भावुक भाव जोग एक ठीक है। परवर्ती समय खाता लिखि नियो लिखिकी तुम शिक्षक को देखो। तब सत जोग छात्र अच्छी उद जोग घाटन अच्छी सम जोग देह विद्या जोग आलय ये कौन हम ताकू लिखिब। परवर्ती प्रश्न एक आम शून्यस्थान पूरण कर। गोपबंधु डैश संवाद पत्र प्रकाशन करथिले समाज ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न कुमारिकार डैश सहित किसी संपर्क अच्छी बोली भाविबा को बेले बेले साहस पाए नहीं हिमालय ठीक। डैश रो एकता मानव प्राणर मिलन पक्षी एकमात्र पंथा जातीयता नहीं। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सभ्यतार भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षी एकमात्र पंथा। क्रमे सुरसेन व महाराष्ट्र आर्य सहित डैश रो आर्यंकर पार्थक्य जन्मिला मगध ठीक उत्तर मगध। 1 नंबर प्रश्न डैश भाषार बहुल स्वतंत्र मध्य सुदृढ़ एकता रखिथिले संस्कृत भाषा बहुल स्वतंत्र मध्य एकता रखिथिला। तबरे आ गोटे अछि एटा सरलार्थ लेख। आर्य ऋषि माने बुझिथिले भाव तेणु भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। एपरी सरलार्थ परीक्षा पाए आसे तो आम किपर लिखा प्रथम आर्य ऋषि माने एकमात्र पंथा आलोच्य गद्यांशटी प्राबंधिक उत्कलमणि गोपबंधु दास को लिखित भाषा और जातीयता प्रबंधरू आसी अछि। एठारे प्राबंधिक बहु आंचलिक भिन्नता सत्वे भारत में किपरि जातीयता संभव हो पारिबो से संपर्क रे निजस्व अभिमत प्रदान करबा को जाय एहा कहिसंती। भारतर अतीत इतिहास सूचना दे से कहिसंती पूर्वरु भारत में प्रादेशिक स्वातंत्र थिला तथापि सबु भितरे भारतीय मन में जातीयता भाव रही। यार मूल कारण हेउछि आर्य ऋषि मानकर दृष्टिभंगी और विचारबोध। अतीत में भारतीय एकतार मूलसूत्र थिला आर्य सभ्यता। सही आर्य ऋषि मानकर भावगत एकता यह ही थिला जातीयतार मूलमंत्र मेरुदंड। यही भावगत एकता पाई भाषार भूमिका थिला गुरुत्वपूर्ण। अतीत में संस्कृत भाषा भारत में ऐक्य प्रतिष्ठा करने सहायक। आर्य ऋषि माने अनुभव करथिले भाषार
एकता ही विभिन्न प्रदेश रे थिबा नरनारींकर भितरी प्राणर मिलन को संभव करि परिबो। प्राचीन भारतर एकता और जातीयता बोध को वैदिक भाव और संस्कृत भाषा ही सुदृढ़ करि परिथिला। वास्तव में प्राबंधिक अभिमत बेस अभियुक्त मने होइथाय। एहिपरि भाव रे हमें सरलार्थटी लिखि परिबा। तापरे आजिर गृह कार्य होउची भाषा भित्तिरे प्रदेश गठन केते युक्तियुक्त आलोचना कर। ओडिशा रे तथा भारत रे किपरि जातीयता गठन होई परिबो आलोचना कर एवं गोपबंधु दास को लिखित विभिन्न प्रबंध और कविता पाठ करिवो। यह दिला आजिर हमर विषय। समस्त को धन्यवाद। आशा करूँ समस्ते पाठटी बुझी पारिथिबे। थैंक यू।